जय हिंद दोस्तों। आप सभी का मेरे YouTube चैनल टारगेट इंग्लिश गुरु में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि किसी भी एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई करने के लिए उस एग्ज़ाम्स के सिलेबस को समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि दोस्तों तैयारी का निश्चित आधार बस सफलता का मूल मंत्र किसी भी एग्ज़ाम्स का सिलेबस ही होता है। इसके साथ ही दोस्तों आज का हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है पीजीटी इंग्लिश सिलेबस, जो कि दोस्तों उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड इलाहाबाद द्वारा जारी किया गया है, जिसमें दोस्तों हम जानेंगे इंग्लिश लेक्चरर अर्थात दोस्तों अंग्रेजी प्रवक्ता के लिए पीजीटी का सिलेबस क्या होता है। और दोस्तों आप वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा, ताकि दोस्तों आप सिलेबस को अच्छी तरह समझ लें। और जब सिलेबस को अच्छी तरह समझ लेंगे दोस्तों, तब आप तैयारी भी अच्छी कर सकेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण वीडियो। आइए दोस्तों सबसे पहले समझ लेते हैं दोस्तों यूपी पीजीटी का जो सिलेबस, इंग्लिश का जो सिलेबस है दोस्तों, उसको कितने सेक्शन में बांटा गया है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो यूपी पीजीटी इंग्लिश का सिलेबस है दोस्तों, उसको दो सेक्शन में डिवाइड किया गया है, सेक्शन 1 और सेक्शन 2। इसमें दोस्तों सेक्शन ए में दोस्तों हम पढ़ेंगे, सेक्शन 1 में पढ़ेंगे दोस्तों अंग्रेजी भाषा को, इंग्लिश लैंग्वेज को। इसको दोस्तों पार्ट ए और पार्ट बी में इसको डिवाइड किया गया है। इसी तरह दोस्तों हम सेक्शन 2 में पढ़ेंगे इंग्लिश लिटरेचर को, अर्थात दोस्तों हम कह सकते हैं अंग्रेजी साहित्य को, जिसे दोस्तों पार्ट ए और पार्ट बी में डिवाइड किया गया है। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं इसके पार्ट सेक्शन 1 को और सेक्शन 2 को। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे सेक्शन 1 की, जिसमें दोस्तों हम जानेंगे कि हमें सेक्शन 1 में क्या पढ़ना है। दोस्तों इंग्लिश लैंग्वेज में दोस्तों अंग्रेजी भाषा में हमें पार्ट 1 में देखना है दोस्तों। सबसे पहले सेक्शन 1 को दोस्तों पार्ट 1 और पार्ट 2 में डिवाइड किया गया है। इसको हम पार्ट ए को सबसे पहले देख लेंगे, जिसमें दिया है दोस्तों, पार्ट ए में दिया है दोस्तों अनसीन पैसेज फॉर कॉम्प्रिहेंशन। दोस्तों बौद्धिक क्षमता के लिए अपठित गद्यांश या पद्यांश। दोस्तों इसको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि एग्ज़ाम में दोस्तों एक अपठित गद्यांश या पद्यांश दिया होगा, जिसके आधार पर दोस्तों नीचे उसके कुछ प्रश्नों को दिया गया होगा, और उससे दोस्तों आपको गद्यांश या पद्यांश से उन प्रश्नों के उत्तर को छांटना होगा और दोस्तों आंसर करना होगा। ठीक है, इस तरह से दोस्तों जो गद्यांश होगा वह अपठित होगा, या दोस्तों पद्यांश होगा वह अपठित होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। दोस्तों पार्ट 2 को देख लेते हैं। हमने पार्ट 1 में दोस्तों अनसीन पैसेज को समझा। इसके साथ ही दोस्तों हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर को। किसको पढ़ेंगे दोस्तों? इंग्लिश ग्रामर को, जिसमें दोस्तों सबसे पहला हमारा टॉपिक है इंग्लिश यूजेज, अर्थात दोस्तों हम कह सकते हैं इंग्लिश यूजेज, अंग्रेजी का प्रयोग किस तरह से किया जाता है, इसको पढ़ेंगे दोस्तों हम। सेकेंड टॉपिक है हमारा दोस्तों टेंस। टेंस में दोस्तों हम प्रेजेंट टेंस को पढ़ेंगे, पास्ट टेंस को पढ़ेंगे, फ्यूचर टेंस को पढ़ेंगे। प्रेजेंट टेंस में हम दोस्तों 4 प्रकार के टेंस को पढ़ेंगे, पास्ट में भी 4 प्रकार के टेंस को पढ़ेंगे, और फ्यूचर में भी 4 प्रकार के टेंस को पढ़ेंगे। जिसमें दोस्तों प्रेजेंट में प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है दोस्तों, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस, इस तरह से दोस्तों पढ़ेंगे। इसी तरह दोस्तों हम देखेंगे पास्ट में भी दोस्तों पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। ठीक है दोस्तों, इसी तरह दोस्तों फ्यूचर में देखेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। तो दोस्तों इस तरह से हमारे जो सेंटेंस बनेंगे दोस्तों, जो 3 प्रकार के जो टेंस हैं दोस्तों, उनके जो भेद बनेंगे दोस्तों, वह दोस्तों 12 होंगे। तो 12 प्रकार के हम सेंटेंस को पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों देख लेते हैं। स्पेलिंग देख लेंगे दोस्तों, हम तीसरे नंबर पर दोस्तों पढ़ेंगे स्पेलिंग, जिसमें दोस्तों हम वर्तनी शुद्धि की बात करेंगे।
स्पेलिंग मिस स्पेल्ड दिया होगा दोस्तों प्रश्न, और उसको आपको शुद्ध करना होगा। ठीक है। चौथा दोस्तों देखेंगे पंक्चुएशन, अर्थात दोस्तों विराम चिन्ह, कॉमा का प्रयोग किस तरह से किया जाता है, या दोस्तों फुल स्टॉप का प्रयोग किस तरह किया जाता है, हाइपन का प्रयोग किस तरह से किया जाता है, और दोस्तों कॉलम सेमी कॉलन का प्रयोग किस तरह से किया जाता है। इस तरह से दोस्तों विराम चिन्हों को अच्छे से समझेंगे। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। यहाँ दोस्तों 5 नंबर पर दिया है नरेशन, अर्थात दोस्तों हम कह सकते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट सेंटेंस। हम दोस्तों प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष वाक्य को किस तरह से परिवर्तित किया जाता है इसको समझेंगे, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट किस तरह से बनाया जाता है इसको समझेंगे, और दोस्तों इनडायरेक्ट से डायरेक्ट किस तरह से बनाया जाता है इसको समझेंगे। आगे देख लेते हैं दोस्तों वोकैबुलरी, अर्थात दोस्तों शब्द भंडार। इसमें दोस्तों हम समझेंगे वोकैबुलरी को अच्छे से समझेंगे। इसके साथ ही दोस्तों हम देख लेंगे इडियम एंड फ्रेजेस। यहाँ दोस्तों मुहावरे और लोकोक्ति की बात की जा रही है। सेंटेंस दिया होगा दोस्तों, उसमें लोकोक्ति या मुहावरे का प्रयोग किया गया होगा, आपको बताना होगा कि वह फ्रेजेस या इडियम कौन सा है। ठीक है। एक तरह से इस तरह से भी दिया होता है दोस्तों क्वेश्चन इसमें कि आपको उसका अर्थ भी बताना होता है, तो वो चीज़ भी आप अच्छे से समझ लेंगे। सेक्शन 2 की बात कर लेते हैं दोस्तों। इसमें दोस्तों हम पढ़ेंगे इंग्लिश लिटरेचर। दोस्तों जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, इंग्लिश लिटरेचर पढ़ेंगे आप, तो दोस्तों इंग्लिश जब लिटरेचर पढ़ेंगे, अंग्रेजी साहित्य जब पढ़ेंगे, तो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को आप मत भूलिएगा। ठीक है। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को आप मत भूलिएगा। ठीक है। इस तरह से आप कर लीजिए, इसको यहाँ कॉमा लगा लीजिए। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को आप मत भूलिएगा, उसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ताकि दोस्तों एग्ज़ाम में आप अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएँ, क्योंकि दोस्तों हमेशा से ही एग्ज़ाम में हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। देख लेंगे दोस्तों। नेक्स्ट देख लेंगे, इसमें दोस्तों देख लेंगे जैसा कि हमने पढ़ा था दोस्तों, सेक्शन 2 को 2 पार्ट में, इंग्लिश लिटरेचर को 2 पार्ट में बांटा गया है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में दोस्तों हम पढ़ेंगे फॉर्म्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। फॉर्म्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर इसमें पढ़ेंगे दोस्तों हम फॉर्म्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। इसमें दोस्तों जैसा कि हमने टीजीटी में पढ़ा था, फॉर्म्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में दोस्तों हमने पढ़ा था पोइट्री को पढ़ा था, इसके साथ ही दोस्तों ड्रामा को पढ़ा था, प्रोज को पढ़ा था। लेकिन दोस्तों आपको उन सारे टॉपिक्स को तो पढ़ना ही है। जैसे दोस्तों आपने पढ़ा था दोस्तों द एपिक को पढ़ा था, इसमें क्या पढ़ा था दोस्तों, द एपिक को पढ़ा था, मॉक एपिक पढ़ा था दोस्तों, द सोनेट, द ओड, द लिरिक, द आइडल, द पास्टोरल, ये सारे टॉपिक दोस्तों हमने पढ़े थे पोइट्री में। और दोस्तों इसके साथ ही इसमें पढ़ा था दोस्तों द एलेजी एंड द पास्टोरल एलेजी, द बैलेट को पढ़ा था दोस्तों द सैटायर को पढ़ा था। इसके साथ ही दोस्तों ये सारे टॉपिक जो हमने पढ़े थे पोइट्री में पढ़े थे। और दोस्तों हमने ड्रामा में पढ़ा था द प्री एलिजाबेथन प्लेज। इसमें दोस्तों हमने 4 प्रकार के प्लेज पढ़े थे। ठीक है। इसके साथ ही दोस्तों हमने पढ़ा था द ट्रेजिडी, द मेलोड्रामा, द ट्रेजी कॉमेडी, और दोस्तों द कॉमेडी। कॉमेडी में दोस्तों हमने 4 प्रकार की कॉमेडी को पढ़ा था। ठीक है। इसी के साथ ही दोस्तों द फार्स, द मॉस्क्यू, द पोइटिक प्ले, द ड्रामेटिक मोनोलॉग, द प्रॉब्लम प्ले, द वन एक्ट प्ले। इसके साथ ही दोस्तों हमने प्रोज में पढ़ा था द जर्नल लॉन्ग प्रोज वर्क। इसके साथ ही दोस्तों द एसे, द नॉवेल, द शॉर्ट स्टोरी, द बायोग्राफी, द ऑटोबायोग्राफी एंड द मेमोइर्स। इसके साथ ही दोस्तों इसमें हमने प्रोज में पढ़ा था क्रिटिसिज्म को। ठीक है। इन सारे टॉपिक्स को तो हमें पढ़ना ही है। इसके साथ ही दोस्तों हमें पढ़ना है फॉर्म्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में दोस्तों, और इसके अलावा पढ़ना है दोस्तों एलेगरी, एनाग्राम, एपोलॉग, ब्लैंक वर्स, कोकोफोनी, क्लोजेट ड्रामा, क्लोजेट कपलेट, कुकनी स्कूल, कॉमनवेल्थ लिटरेचर। इसके साथ ही दोस्तों हमें फेबल को पढ़ना है, फ्री वर्स को पढ़ना है, हीरोइक कपलेट को पढ़ना है, आइम्बिक पेंटामीटर को पढ़ना, आइम्बिक मीटर को पढ़ना है, मेटाफिजिकल पोइट को पढ़ना है, मीटर को पढ़ना है, मोनोडी को पढ़ना है दोस्तों, नेगेटिव कैपेबिलिटी को पढ़ना है, पैथेटिक फैलेसी को पढ़ना है, रिदम को पढ़ना है दोस्तों, सोलोलॉकी को पढ़ना है। ठीक है। स्टैंजा फॉर्म्स को पढ़ना है, थीम को पढ़ना है, टोन को पढ़ना है, टाइप ऑफ
फूड को पढ़ना है। इसके साथ ही दोस्तों हमें बर्ड्स ड्रामा को पढ़ना है, यूनिवर्सिटी बिट्स को पढ़ना है। दोस्तों जो पीजीटी का सिलेबस है दोस्तों वह बहुत लेंथी है, आपको इन सारे टॉपिक को देखना पड़ेगा, सारे टॉपिक को पढ़ना पड़ेगा। इस तरह से दोस्तों फॉर्म्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर जो है उसको दोस्तों इसके अलावा भी बहुत ऐसे टॉपिक हैं दोस्तों जो आपको देखना होंगे। तो चलिए दोस्तों इसके साथ ही दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इसमें दोस्तों आपको फिगर ऑफ स्पीच को पढ़ना है, ठीक है। फिगर ऑफ स्पीच को पढ़ना है दोस्तों। मैं बता दूं आपको, ये मुख्य रूप से दोस्तों 35-36 दी होती हैं, ठीक है। लेकिन दोस्तों आपको कम से कम 25 तो पढ़ना ही है। जो मुख्य रूप से दी जाती है दोस्तों 25 तो आपको इसको तैयार ही करना है, ठीक है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों सेक्शन 2 में दोस्तों इंग्लिश लिटरेचर में पार्ट बी को हम देख लेंगे। इसमें दोस्तों सारे ऑथर्स को डिस्कस करना है हमें, और उसके साथ ही दोस्तों उनके वर्क्स को डिस्कस करना है, ठीक है। जिसमें दोस्तों हम देख लेंगे, सबसे पहले देख लेंगे दोस्तों ऑथर्स एंड वर्क्स। दोस्तों हम देख लेंगे सबसे पहले, हमने दोस्तों उसमें पढ़ा था, यूपी टीजीटी में पढ़ा था दोस्तों, हमने 4 राइटर्स को पढ़ा था, ठीक है। लेकिन दोस्तों यहाँ 4 राइटर नहीं, प्लस दोस्तों यहाँ प्लस नहीं करेंगे दोस्तों, क्योंकि कुछ राइटर ऐसे हैं जो टीजीटी के इसमें नहीं लिए गए हैं। सीधा हम कर देंगे दोस्तों 17 राइटर को हमें पढ़ना है। कितने राइटर को पढ़ना है दोस्तों? 17 राइटर को हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले हम देख लेंगे दोस्तों, मैं पहले भी बता चुका हूँ, इनकी लाइफ को पढ़ना है, इनकी बायोग्राफी को पढ़ना है, इनकी ऑटोबायोग्राफी को पढ़ना है, इनके मेमर्स को पढ़ना है, और दोस्तों इनका जो लिटरेरी वर्क है, या दोस्तों हम कह सकते हैं इनका जो प्रोज वर्क है, इनका जो प्ले वर्क है, या इनका जो पोइट्री वर्क है, या दोस्तों इनके जो क्रिटिक्स हुए हैं उन सबको दोस्तों आपको पढ़ना है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। विलियम शेक्सपियर को पढ़ना है सबसे फर्स्ट। ये दोस्तों इनका जन्म 1564 में होता है दोस्तों, इनकी मृत्यु होती है 1616 में, ठीक है। दूसरा जो राइटर है दोस्तों विलियम वर्ड्सवर्थ को पढ़ना है। इसमें दोस्तों मैं एक चीज़ और बता दूं आपको, इसमें जॉन मिल्टन और दोस्तों गाल्सवर्दी को नहीं लिया गया है, ठीक है, क्योंकि दोस्तों सिलेबस के आधार पर ही उनको नहीं लिया गया है, और दोस्तों सिलेबस में उनका नाम नहीं है। विलियम वर्ड्सवर्थ 1770 से 1850, जॉन कीट्स 1795 में इनका जन्म होता है, 1821 में इनकी मृत्यु होती है। चार्ल्स लैम्ब 1775 में इनका जन्म होता है दोस्तों, 1834 में इनकी मृत्यु हो जाती है। पीबी शैली 1792 में दोस्तों इनका जन्म होता है, 1822 में इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। आइए दोस्तों आगे देख लेते हैं और देख लेंगे दोस्तों नंबर 6 पर दिया है चार्ल्स डिकेंस। दोस्तों 1812 में इनका जन्म होता है, 1870 में इनकी मृत्यु हो जाती है। मैथ्यू अर्नाल्ड 1822 में इनका जन्म होता है, 1888 में इनकी मृत्यु हो जाती है, इनको पढ़ना है। इसके साथ ही दोस्तों अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन है, ये 1809 में इनका जन्म होता है, 1892 में इनकी मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार इनको पढ़ना है। आइए दोस्तों थॉमस हार्डी को पढ़ना है, जिसका दोस्तों 1840 में जन्म होता है, 1928 में इनकी मृत्यु हो जाती है। इसके साथ ही दोस्तों हमें टी.एस. इलियट को पढ़ना है, जिनका जन्म दोस्तों 1888 में होता है और मृत्यु इनकी 1965 में होती है। इसके साथ ही दोस्तों कमला दास को पढ़ना है, 1934 में इनका जन्म होता है और 2009 में इनकी मृत्यु हो जाती है। आइए दोस्तों देख लेते हैं। इसके बाद दोस्तों हमें पढ़ना है मुल्कराज आनंद को, ठीक है। 1905 में इनका जन्म होता है, 2004 में इनकी मृत्यु हो जाती है। 13वें नंबर पर दोस्तों है निज़िम एज़ेकियल। इसके साथ ही दोस्तों इनका जन्म जो होता है 1924 में होता है, इनकी मृत्यु 2004 में हो जाती है, इनको पढ़ना है। रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट, इनको पढ़ना है दोस्तों, 1874 में इनका जन्म होता है, 1963 में इनकी मृत्यु हो जाती है। इसके साथ ही दोस्तों वाल्ट विटमैन को पढ़ना है। इनका जन्म दोस्तों
1819 में होता है और मृत्यु 1892 में हो जाती है। ठीक है। अर्नेस्ट हेमिंग्वे को पढ़ना है दोस्तों। इनका जन्म जो होता है दोस्तों 1899 में होता है, मृत्यु इनकी 1961 में होती है। ठीक है। इसके साथ ही दोस्तों लास्ट जो है विलियम फॉकनर, इसके साथ ही दोस्तों इनको पढ़ना है। 1857 में इनका जन्म होता है और दोस्तों 1962 में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो दोस्तों हमें ये सिलेबस के अंतर्गत इस सारे बिंदुओं पर चर्चा करना है और सारे बिंदुओं को अच्छे से पढ़ना है। दोस्तों राइटर्स हमें पढ़ना है 17। कितने राइटर पढ़ना है दोस्तों? 17 राइटर्स को पढ़ना है। और दोस्तों फॉर्म्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में दोस्तों हमें हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को भी पढ़ना है, ये चीज़ समझें। और दोस्तों फिगर ऑफ स्पीच को भी पढ़ना है। ठीक है। इसके साथ ही दोस्तों हमें इंग्लिश ग्रामर में पढ़ना है दोस्तों, सारे टॉपिक्स जो दिए हैं सिलेबस में। अनसीन पैसेज को पढ़ना है। ओके दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। और दोस्तों वीडियो कैसा लगा दोस्तों ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल टारगेट इंग्लिश गुरु को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, ताकि दोस्तों आपको इस तरह के इंटरेस्टेड वीडियो समय समय पर मिलते रहें। इसके साथ ही दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करें। और दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।